हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनीता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ईच वन टीच वन में। स्टूडेंट्स, आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 के धनुष भंग को पढ़ेंगे। आइए बच्चों, अब धनुष भंग के बारे में जानते हैं। इस पाठ में राजा जनक की प्रतिज्ञा अनुसार धनुष तोड़ने के लिए देश देश के राजाओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन कोई भी राजा धनुष को तोड़ना तो दूर उसे हिला तक न सका। अंततः राम धनुष को आसानी से खंडित कर देते हैं, जिससे जयघोष के साथ सभा मंडप गूंज उठता है। उसी को अब हम इस दोहे में देखते हैं। दोहा है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। बच्चों, अब इस दोहे को हम व्याख्या करके देखते हैं। व्याख्या इस तरह से है। व्याख्या से पहले हम संदर्भ देखेंगे। संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के धनुष भंग शीर्षक से उद्गृत है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। अब हम प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पद्य में धनुष भंग के लिए बने हुए मंच पर रामचंद्र जी के चढ़ने का वर्णन किया गया है कि रामचंद्र जी किस प्रकार उस मंच पे चढ़ रहे हैं। कहा गया है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। अर्थात श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि उदयाचल पर्वत के समान बने हुए विशाल मंच पर, उदयाचल पर्वत के समान बने हुए विशाल मंच पर श्री रामचंद्र जी के रूप में लगता है जैसे बाल सूर्य उदित हो रहा है, और बाल सूर्य के उदित होते ही सभी जो संत रूपी कमल थे वो खिल उठे। आगे बिकसे संत सरोज सब, बिकसे मतलब विकसित हुए, संत मतलब संत रूपी, सरोज मतलब कमल, सारे सरोज रूपी कमल रूपी जो संत थे वो खिल उठे अर्थात प्रसन्न हो उठे। और हर्षे लोचन भृंग, नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो उठे, उल्लासित हो उठे। कहने का मतलब ये है कि श्री राम के मंच पर चढ़ते ही सभा में उपस्थित सभी सज्जन पुरुष अत्यधिक प्रसन्न हो गए और अपनी प्रसन्नता को वो हर्षोल्लास के साथ मना रहे थे। प्यारे बच्चों, धनुष तोड़ने के लिए अपने मन से उठे श्री राम को देखकर स्वयंवर सभा में उपस्थित लोगों की क्या स्थिति हुई, इसका वर्णन इस काव्यांश में किया जा रहा है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। वो काव्यांश है, नृपः केरि आशा निशिनाशी, नखत बचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानि महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। अर्थात श्री राम को धनुष तोड़ने के लिए उठा देखकर स्वयंवर सभा में उपस्थित राजाओं की सीता को प्राप्त करने की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। आशा मतलब आशा, उम्मीद। निशि मतलब निशा, रात्रि। नाशी मतलब नष्ट हो गई, खत्म हो गई। यद्यपि वे सभी राजा धनुष को उठा तक न सके थे, इसलिए वे निराश तो पहले ही हो गए थे, लेकिन अभी तक जो स्वयंवर की शर्त थी वो पूरी नहीं हुई थी। अतः आशा की रात्रि के समान काली धूमिल सी एक किरण अवश्य बची थी कि शायद स्वयंवर की शर्त परिवर्तित हो जाए, क्योंकि राम शर्त पूरी करने के लिए खड़े हो गए थे। अतः
बाकी के जो वहाँ के राजा थे उनकी अंधियारी धुंधली सी आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। बचन नखत अवलीन प्रकाशी, अभी तक वे सभी राजा अपनी वीरता और संपन्नता को बढ़ा चढ़ाकर जो बखान कर रहे थे, उनके वचन रूपी तारे अब चमकना बंद हो गया। मानी महीप कुमुद सकुचाने, और वहाँ पर अभिमानी राजा रूपी जितने भी कुमुद थे वे सूर्य रूपी राम को देखकर मुरझा गए। कपटी भूप उल्लूक लुकाने, और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय विशोक, विशोक मतलब शोक रहित, भय विशोक कोक मुनि देवा, कोक मतलब होता है बेटा चकवे। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा, गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सह आयुष मांगा। अर्थात कहा यह जा रहा है कि रात्रि में चकवे और चकवी का बिछोह हो जाता है, दोनों बिछुड़ जाते हैं, जिस कारण वे शोक में डूब जाते हैं। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि राम रूपी सूर्य के उगने पर रात्रि समाप्त हो गई है, तो सभा में उपस्थित मुनि और देवता रूपी चकों का शोक समाप्त हो गया है। क्योंकि वे सभी यहाँ यही चाहते थे कि श्री राम और सीता का संजोग हो जाए। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा, गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयुष मांगा। आगे ये होता है कि राम और सीता के संजोग को सभी लोग चाह रहे हैं। अब उन्हें होता देख करके, उन्हें तत्पर देख करके उनका दुख दूर हो जाता है कि राम और सीता के विवाह रूपी जो शर्त रखी गई है अब उसकी बाधा समाप्त हो जाएगी, अर्थात धनुष को तोड़ दिया जाएगा। ये बातें सोच करके वे अत्यधिक प्रसन्नता के साथ श्री राम पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। वर्षा ही सुमन यानी कि फूल बरसा रहे हैं, और जनावा ही सेवा, यही सोच करके फूल बरसा रहे हैं। और इसी चीज़ को श्री राम के प्रति फूलों की वर्षा करके श्री राम के प्रति अपने सेवा भाव को वे प्रकट कर रहे थे। इसी बीच श्री राम ने अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की प्रेम पूर्वक वंदना की। गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, श्री राम ने अपने गुरु के पदों की, चरणों की प्रेम पूर्वक वंदना की और राम मुनिन सन आयुष मांगा, और सभी मुनियों से धनुष भंग की श्री राम ने आज्ञा मांगी कि हे मुनिदेव, मुझे धनुष उठाने की, धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाने की, उसे भंग करने की, तोड़ने की आज्ञा दीजिए। सज ही चले सकल जग स्वामी, मत मन जुबर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। अर्थात श्री राम मुनियों की आज्ञा प्राप्त करके समस्त संसार के स्वामी प्रभु राम सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी जैसी मस्त चाल से धनुष की ओर स्वाभाविक रूप से बढ़ चले। कुंजर मतलब हाथी, जनावहि अर्थात प्रकट कर रहे थे, आयुष मतलब आज्ञा मांगी। अब चलत राम सब पुर सजा ही चले सकल जग स्वामी, मत मन जुबर कुंजर गामे।
चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक की पूरी तन भय सुखारी। श्री राम के धनुष की ओर चलते ही जनकपुरी के सभी नर नारी सुख का अनुभव करते हुए आनंदित हो उठे, जिसके परिणाम स्वरूप उनके शरीर में रोमांच भर गया। अर्थात वहाँ पे जो लोग बैठे थे, जो लोग देख रहे थे, उनका शरीर रोमांचित हो गया और सभी नर नारी ने अपने पितरों की, अपने देवताओं की वंदना की, अपने अच्छे कर्मों को, पुण्य कर्मों का स्मरण किया। यदि हमारे थोड़े से भी पुण्य कर्म हैं और उनका कुछ प्रभाव हमको मिलेगा, तो हे गोसाईं, श्री राम इस शिव के धनुष को कमलनाल की भांति सहज ही तोड़ डालें। कमलनाल अर्थात कमल का डंडा बहुत ही कोमल होता है, जो बड़ी आसानी से टूट जाता है, उसी की भांति वो तोड़ डालें। सहज चले सकल जग स्वामी, मत मंजु बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। बंद पितर सुर सुकृत संभारे, यानी कि वे अपने पितरों की, देवताओं की, सबकी वंदना करने लगे। सुकृत यानी कि सुंदर पुण्य कर्म यदि हमारे कुछ हैं, ज्यों कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, यदि हमारे कुछ पुण्य का प्रभाव होता है, तो शिवधनु मृणाल की नाई, तो मृणाल यानी कमल की नाल के समान। तोरहु राम गणेश गोसाईं, हे गणपति भगवान, राम जी उस धनुष को बिल्कुल कमल के डंठल के समान, कमल की नाल के समान आसानी से तोड़ दें। ऐसा वहाँ के नगरवासी मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? क्योंकि श्री राम अत्यंत सुंदर और सुकोमल हैं। अतः सीता जी की जो माता हैं, उनका जो वात्सल्य प्रेम है उन पर उमड़ पड़ा है और उन्हें वात्सल्य से वो देख रही हैं, और फिर अपनी सखियों को अपने पास बुलाकर वे स्नेहवश बिलख कर, रोकर विलाप करती हुई उनसे ये वचन कहने लगीं। कहने का अर्थ ये है कि सीता जी की माता श्री राम की सुंदरता और कोमलता पर अत्यंत मुग्ध हैं। वे चाहती हैं कि सीता जी का विवाह श्री राम के साथ हो जाए, मगर श्री राम की कोमलता देखकर उनका मन विचलित हो जा रहा है कि जब इतने बड़े बड़े शूरवीर यहाँ पर आए थे, राजागढ़ आए थे और इस धनुष को उठा तक नहीं सके, तब यह कोमल बालक इसे कैसे तोड़ पाएगा। इसी संशय में, इसी दुविधा में, इसी असमंजस में वे अत्यंत भावुक हो उठीं और सीता तथा राम दोनों से अत्यंत स्नेह होने के कारण वे बिलख कर अपनी सखियों से अपने मन की व्यथा कहने लगीं। कहने का अर्थ यह है बच्चों कि इस पद्यांश में, इस काव्यांश में श्री राम को सूर्य के रूप में उपस्थित कर कवि ने प्रातःकाल की प्राकृतिक छटा का मनोहर चित्रण स्वयंवर सभा के माध्यम से कर दिया है। धनुष भंग से पहले गुरुओं और मुनियों से आज्ञा प्राप्त करने के जो उदाहरण हैं, वो श्री राम का आदर्श दिखा रहा है, उनकी विनयशीलता को प्रकट कर रहा है। जनकपुर के नर नारियों की मनोकामना को पूर्ण करने हेतु उनके द्वारा देवताओं की वंदना कराकर श्री राम के प्रभुत्व रूप की प्रतिष्ठापना कवि के द्वारा की गई है। सके सब कौतुक देखनिहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। को न बुझाई कहई गुर पाही, ए बालक असे हठ भल नाही। हम दूसरे काव्यांश को देख रहे हैं। प्रसंग है श्री राम की कोमलता को देखकर सीता जी की माता विचलित हो उठती हैं कि जब
रावण जैसा शक्तिशाली राजा धनुष को हिला तक भी न सका, तब यह बालक इस धनुष को कैसे तोड़ पाएगा। इस पर उनकी सखियां उनके मन की शंका का निवारण करते हुए जो कुछ कहती हैं उसी का वर्णन प्रस्तुत काव्यांश में किया गया है। सखी सब कौतुक देखन हारे सीता जी की माता अपनी सखियों से कहने लगीं कि हे सखी, ये जो हमारे हितैषी हैं, जेऊ कहावत हेतु हमारे ये जो हमारे हितैषी हैं वो सब केवल यहाँ पे कौतुक देखने आए हैं। अर्थात ये कह रही हैं कि हे सखी, ये जो हमारे हितैषी कहलाते हैं ये सभी तो केवल तमाशा देखने आए हैं। इसीलिए को न बुझाई कहे गुर पाही, ए बालक असी हठ भल नाही। इसीलिए इनमें से कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र को जाकर यह नहीं समझाता कि ये अर्थात राम तो अभी बालक हैं, इनका धनुष तोड़ने की ऐसी हट करना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि आशय यह है कि जिस धनुष को बड़े बड़े योद्धा हिला न सके उस धनुष को तोड़ने के लिए विश्वामित्र का राम को आज्ञा देना और राम का धनुष तोड़ने के लिए चल देना तमाशे जैसा नहीं है। यह मेरी बेटी का स्वयंवर है, कोई खेल तमाशा नहीं। फिर कोई इन्हें क्यों नहीं समझाता, क्यों नहीं इन्हें मना करता। आगे वो कहती हैं कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। अर्थात आगे वो कहती हैं इस धनुष की कठोरता और गुरुता, इसका भारीपन, गुरुता के कारण रावण और बाणासुर जैसे वीरों ने इसे छुआ तक नहीं। सभी राजा इसे तोड़ने का घमंड करके अपनी हार मान चुके हैं। उसी धनुष को तोड़ने के लिए इस राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। भला कहीं हंस का बच्चा, मराल मतलब हंस, हंस का बच्चा मंदराचल अर्थात मंदराचल पर्वत है, उस पर्वत को उठा सकता है भला। आगे वो कहती हैं कि भूप सयापन सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जाने। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनिये न रानी। आगे वो कहती हैं उनकी सखी, सीता की माता की सखी कहती हैं कि हे रानी, आप चिंता मत करिए। रानी राजा को उलाहना देते हुए, राजा जनक को उलाहना देते हुए कहती हैं कि राजा जनक तो बड़े समझदार हैं, सीता इनकी बेटी है, चाहे कोई दूसरा विश्वामित्र को समझाए या न समझाए मगर इन्हें तो समझाना ही चाहिए। किंतु मुझे तो लगता है कि राजा का भी सारा सयानापन यानी कि समझदारी क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। हे सखी, विधाता की गति भी कुछ नहीं जानी जाती। इस पर वह चतुर सखी अत्यंत मधुर वाणी में बोली कि हे रानी, तेजवंत लघु गनिये न रानी, कि हे रानी, तेजवान व्यक्तियों को छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। वह अपनी बातों को उदाहरण देकर स्पष्ट करती है। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो सेउ सुजसु सकल संसारा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र। इसका तात्पर्य है कि मुनि अगस्त एक बार समुद्र के घमंड को चूर करने के लिए पूरा समुद्र ही पी गए थे, सोख लिए थे। उसी का उदाहरण सखी दे रही हैं, कह रही हैं आगे कि दोनों में यानी कि छोटे से घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त और समुद्र की कोई समानता नहीं है, लेकिन उन्होंने सारे समुद्र को सोख लिया, जिसका सुयस सारे संसार में छाया हुआ है। पुनः दूसरा उदाहरण देती हैं कि रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। अर्थात
इसी प्रकार सूर्य का घेरा देखने में छोटा लगता है, लेकिन उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। आगे वो कहती हैं, दोहा है कि मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुख सर्ब, महामत्त गजराज कहू बस कर अंकुश खर्ब। अर्थात जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता हैं, वह मंत्र भी अत्यंत छोटा है, जिसे हम ओम के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार महान मदमस्त गजराज को बस में करने वाला अंकुश भी महामत्त गजराज कहू बस कर अंकुश खर्ब, वो अंकुश भी बहुत छोटा होता है। इसीलिए तुम इन राम की सुकोमलता पर, कोमल शरीर पर, बालपन पर मत जाओ। निश्चय ही श्री राम धनुष को भंग करेंगे। बच्चों, इस काव्यांश में जनक की रानी के मन में जो अंतर्द्वंद है, उसका बड़ा ही मार्मिक चित्रण तुलसीदास जी ने किया है। जिस प्रकार रानी के तर्क उनकी शंका के अनुकूल हैं, उसी प्रकार उसकी सखी के तर्क राम की महानता के अनुरूप हैं। इससे हमें ये भी पता चलता है कि तुलसीदास की तार्किक शक्ति भी काफ़ी अच्छी थी। प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को 2 पद पढ़ा दिए, 2 काव्यांश पढ़ा दिए। अब आगे दूसरी कक्षा में पढ़ाएंगे। अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि मैं जो भी नोटिफिकेशन डालूं वो आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।